हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे क्लास 10th की। क्लास 10th में आज हम जो लेंगे वो लेंगे चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिकोमेट्री। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये जो बोर्ड एग्जाम अगर क्लास 10th मैथ के पेपर की बात करते हैं, 70 मार्क्स का जो हमारा पेपर होता है, अगर हम इसमें बात करें कि हमारे जो 15 चैप्टर हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें 5 से 6 लेक्चर लेंगे और काफ़ी डीपली आपको पढ़ाएंगे। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सब इसी के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्टिंग करते हैं अब। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हम एक्सरसाइज 8.1 की बात करें अगर, तो उसमें क्या है, उसमें जो है वो रिलेशन है एंगल, कोण और भुजा के बीच का। यानी कि किस किस के बीच का रिलेशन है, साइड और भुजा के बीच का। तो स्टूडेंट, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आपने पढ़ा होगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर है, तो हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे समझते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें आपसे, तो मान लिया हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए, बी और ये पॉइंट है सी। हमारे पास देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें अगर आपसे, हर चीज आपको हर एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टैंड, अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में समकोण, क्या बोलते हैं, समकोण। अगर हम आपसे बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, हम कहते हैं समकोण। तो सर राइट एंगल, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं समकोण, तो ये तो हुआ समकोण। और समकोण त्रिभुज की बात करें, अगर त्रिभुज लगा दी जाए आगे, तो देखो समकोण उसे कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री होता है, जिसकी वैल्यू। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, और जो दो कोण होंगे, जो बचे दो कोण होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। आप जानते हैं एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण वे होते हैं जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं न्यून कोण। और राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, समकोण। वे कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है, या ऐसे एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टैंड, अगर हम बात करते हैं इसी में, तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनना है, यहाँ पर बनना है 90 डिग्री कोण। यहाँ पर क्या बनना है, 90 डिग्री कोण। तो सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो चुका है। अब हम जो इसमें देखेंगे, वो देखेंगे कि रिलेशन क्या है, कोण और साइड के बीच का रिलेशन। भुजा, ये क्या है, ये भुजा है, ये क्या है, भुजा। तो ट्रायंगल त्रिभुज में, त्रिभुज किसे कहते हैं जिसमें 3 भुजा हो। तो इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा है। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो एक कोण 90 डिग्री है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं आपसे कि सर साइड कैसे पहचाने, आपने पढ़ा होगा लंब, कर्ण, आधार। अगर हम इंग्लिश में बात करें, तो इंग्लिश में हम लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर हम आपसे बात करते हैं आधार की, यानी कि बेस की, तो आधार को हम कहते हैं इंग्लिश में बेस। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं साइड की, तो साइड आप केवल ऐसे पहचानिए, हम आपको बता देते हैं। देखो, आप ये ऐसे याद रख सकते हैं, सेम के डाल के आप याद रखें कि जो थीटा की जो सामने वाली जो साइड होगी, थीटा की जो सामने वाली साइड होगी, वो होगी लंब। वो क्या होगी, वो होगी लंब, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी लंब। और सर 90 के सामने वाली जो साइड होगी सर, वो क्या होगी फिर, तो 90 की जो अपोजिट साइड होगी, 90 की जो सामने वाली साइड होगी, वो होगी कर्ण। वो क्या क्या होगी, वो होगी कर्ण, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लंब की बात करते हैं, तो लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा।
और कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अगर हम बात करें जो बची हुई साइड है जो अदर है, वो क्या होगी? जो बची हुई साइड है अदर वो क्या होगी? वो होगी बेस, यानी कि आधार, जिसे हम कहते हैं आधार। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम कहते हैं लंब। उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अगर हम 90 के सामने की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं कर्ण। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो बची हुई साइड है जो अदर है वो होगी आधार। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से हम आपको कोई डाउट नहीं, इससे लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे हम आपके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो ये एक एग्जाम्पल लिया है हमने आपके सामने, ए, बी और सी। यहाँ पे क्या है देखो, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। आप नाम क्या दे सकते हैं? पी क्यू आर भी दे सकते हैं, क्यू आर एस भी दे सकते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी भी दे सकते हैं, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने माना है ए बी सी, तो आप पी क्यू आर भी लिख सकते हैं या आप क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। तो आप नाम में कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो इसमें हमें क्या पहचानना है? हमें लंब, कर्ण और आधार को पहचानना है सर, कि हम कैसे पहचाने लंब, कर्ण और आधार। तो स्टूडेंट हम कैसे पहचानेंगे? देखो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले आप 90 डिग्री देख ली कहाँ पे है। तो 90 डिग्री यहाँ पे है सर, बिल्कुल सर। अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि थीटा इसमें ये है, यहाँ पे एंगल सी थीटा है, कोण जो है एंगल, यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पे सर एंगल ए है। देखो यहाँ पे दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो क्या है? एंगल ए। और यहाँ पर क्या है हमारा एंगल? एंगल सी। अब बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हमारा एंगल है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, इसमें नाम दूसरे ले लेते हैं, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे हम पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू और आर। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे क्या है? पी क्यू आर। अगर आप ट्रायंगल एबीसी में देखें तो यहाँ पे एंगल क्या है? एंगल जो माना हमने वो एंगल ए माना है, कोण जो माना है वो क्या माना है? थीटा माना है। यहाँ पे एंगल ए पे। और अगर इस पी क्यू आर ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या माना है? आर पे। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है इनमें, यहाँ पे हमने यहाँ पे माना और यहाँ पे माना है, इस तरीके से। तो आप कैसे पहचानेंगे सर लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है? ये तीनों साइड। तो ये आपको याद रखना है। हमने बताया कि अगर थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी? वो होगी सर लंब। क्या होगी? लंब। तो थीटा तो ये है, इसके सामने वाली साइड तो ये होगी सर, तो ये क्या होगी? वो होगी लंब, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या बताया? थीटा की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? वो होगी परपेंडिकुलर। तो थीटा की जो साइड है अपोजिट है वो क्या है? परपेंडिकुलर, लंब यानी कि एच। इसे हम कह सकते हैं हिंदी में आधार। क्या कह सकते हैं? आधार। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं बेस। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से लंब कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पी लिखेंगे, बी फॉर बेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं सर 90 के सामने वाली जो साइड है सर, वो तो आपने बताई कर्ण, वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। एच से रिप्रेजेंट करेंगे हाइपोटेनियस को। तो सर 90 तो यहाँ पे है और 90 के अपोजिट साइड तो ये है एसी। तो सर ये क्या होगा? ये होगा कर्ण या एच, हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। हम आपको दोनों लैंग्वेज में क्लियर कराते चलेंगे, हाइपोटेनियस। तो अगर बहुत ध्यान से देखें, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर अगर थीटा की जो सामने वाली साइड है, जो अपोजिट साइड है, वो क्या है सर? वो लंब है। वो क्या है? परपेंडिकुलर है। और 90 के सामने वाली जो साइड है सर, वो क्या है? वो क्या है? वो कर्ण है। और जो बची हुई साइड है वो क्या है? वो सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। इसे क्या लिखेंगे हम? लंब है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, सही कर लीजिए आप, परपेंडिकुलर। और यहाँ पे देखो 90 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। अब कौन सी साइड बची सर? सर आपने बताया जो बची हुई साइड होगी, जो कौन सी साइड बच रही है, कौन सी भुजा बच रही है, तो वो क्या होगी? आधार। वो क्या होगी? आधार। तो ये साइड बच रही है, ये क्या है? बेस यानी कि आधार।
तो आधार को हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे और बी फॉर बेस, तो इसे हम कहते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और इंग्लिश में हम कहते हैं इसे बेस। तो आप दोनों लैंग्वेज में समझिए इस बात को, क्या हो जाएगा? बेस। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी डाउट होता है, आप बस ये याद रखिए कि थीटा के जो अपोजिट साइड होगी वो होगी लंब, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो 90 की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। अगर हम आपसे बात करते हैं जो बची हुई साइड है वो क्या होगी? वो आधार होगी। तो इस ट्रायंगल में जैसे हमने देखा एबीसी, अब बात करते हैं ट्रायंगल पीक्यूआर। क्या बात किसमें बात करेंगे? ट्रायंगल पीक्यूआर में। तो सर आपने बताया था कि थीटा की जो सामने वाली साइड होती है सर वो क्या होती है? वो होती है लंब। क्या होती है? वो लंब होती है। थीटा के सामने वाली साइड लंब, अपोजिट साइड लंब या परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं कि सर 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो आपने बताया था वो होती है कर्ण या हाइपोटेनियस। सर आपने बताया था कि जो बची हुई साइड है वो क्या होगी? वो आधार होगी या बेस होगी। वो क्या होगी? आधार या बेस। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, आधार या बेस। तो स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखें इस इन दोनों ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो ट्रायंगल एबीसी में जो थीटा के सामने वाली साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इस ट्रायंगल में बेस की बात करें तो यहाँ पे बेस ये है, और इस ट्रायंगल में बेस की बात करें तो बेस कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है? देखो हमने यहाँ पे हमें एक चीज का पता चलता है इस चीज से तो यहाँ अगर हम अगर हम एंगल चेंज कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है? साइड भी चेंज हो रही है। हमने क्या चेंज करा? हमने करा कोण चेंज, एंगल चेंज करा। यहाँ पे हमने एंगल ए लिया और यहाँ पे एंगल आर लिया, कोण थीटा। आप ये जो डिपेंड कर रहा है थीटा पे डिपेंड कर रहा है। थीटा अगर चेंज होगा तो साइड भी चेंज हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर बदलेंगे हम, तो थीटा की वैल्यू अगर चेंज करेंगे तो साइड भी चेंज हो जाएगी। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने कैसे करा, आप जानते हैं 90 की जो अपोजिट वाली साइड होगी वो क्या होगी? वो होगी कर्ण। और थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? लंब। 90 के सामने वाली साइड कर्ण, थीटा के सामने वाली साइड लंब, और बची हुई साइड क्या होगी? आधार होगी। तो इसी तरीके से हमने आपको समझाया कि थीटा की जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी? वो होती है लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर हम आपसे बात करते हैं सर कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसे क्या बोलेंगे? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। अगर हम बची हुई साइड की बात करते हैं आधार, हिंदी में कहते हैं आधार और इंग्लिश में कहते हैं बेस। आधार को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करिए, उसे नोट करिए। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है? अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे रिलेशन के साइड। ये क्या है? साइड। ये क्या है? साइड। आप बहुत ध्यान से देखें, ये क्या है? ये है साइड सर। क्या है? साइड, जिसे हम कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक ट्रायंगल और बनाकर। आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं पी क्यू और आर। तो ये पी क्यू साइड है, ये क्या है? भुजा है। और यहाँ क्या होता है? ये होता है कोण। क्या होता है? ये कोण, यानी कि एंगल। क्या होता है? कोण और एंगल। तो स्टूडेंट अब जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि सर कोण और भुजा, कोण और साइड में क्या रिलेशन होता है सर। अगर हमें कोण दिया जाता है हम साइड के पे कैसे पहुंच सकते हैं, और साइड दी जाती है तो कोण कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने क्या देखा, हमने एक ट्रायंगल लिया एबीसी, जिसमें हमने देखा आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, या लंब क्या होता है, या हाइपोटेनस एक कर्ण की बात करें तो ये क्या होता है। फिर हमने बात करी दूसरे ट्रायंगल की। सर हमने यहाँ पे देखो एंगल चेंज करा। हमने यहाँ पे देखा कि एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारी साइड भी चेंज हो रही है, साइड चेंज हो रही है। तो फिर हमने इस तरीके से देखा कि अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो साइड भी चेंज हो जाएगी। अब हम बात करें आपसे रिलेशन की, वो किस किस के बीच का रिलेशन? साइड, भुजा यानी कि, और एंगल यानी कि कोण के बीच का रिलेशन। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि हमने बात करी थी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की अगर बात करें, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट
टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है, वो है रिलेशन किस किस के बीच का, वो रिलेशन है साइड और कोण के बीच का। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे आपसे कि त्रिकोणमितीय रेशियो में रिलेशन कैसे निकालें। पहले हम देखेंगे एंगल और साइड के बीच क्या रिलेशन होता है, और फिर उसी से हम त्रिकोणमितीय रेशियो देखेंगे। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे हम कि सर रिलेशन क्या होता है। रिलेशन देखते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन कैसे देखेंगे। देखो, तो रिलेशन की अगर हम बात करें आपसे, तो आप सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। देखो, आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी और सी, और आपने एज्यूम कर लिया कि थीटा जो है वो एंगल सी पे है। थीटा कहाँ पे है, एंगल सी पे। अब आप हमें बताइए, अब आप खुद हमें बताएंगे कि सर हम कैसे पहचाने कि लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो आप पहचान सकते हैं सर कि यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनना है सर, 90 डिग्री कोण। यहाँ पे कितने डिग्री कोण है, 90 डिग्री का कोण। तो आप पहचान सकते हैं सर कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है सर, आपने बताया था कि वो होती है लंब। क्या होती है वो होती है लंब। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, वो होती है लंब। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है थीटा, और थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है लंब। अगर हम आपसे बात करते हैं 90 के सामने वाली साइड क्या होती है सर, अपोजिट वाली, वो होती है कर्ण। तो ये क्या है, कर्ण, यानी कि ये है कर्ण, और ये क्या है सर, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अगर हम आपसे बात करते हैं ये क्या है, बची हुई साइड, यानी कि आधार। ये क्या है, आधार। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा कि 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, कर्ण, और जो थीटा के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, लंब, और जो बची हुई जो साइड होगी वो क्या होगी, आधार। ये जिसे हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं जिसे, बेस बोलते हैं, जिसे बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रिलेशन किस किस के बीच, साइड और एंगल के बीच। अगर आपके माइंड में ये चीजें आती हैं कि आप दो साइड का रेशियो ले लेते हैं, आप दो साइड का दो भुजाओं का अनुपात लेते हैं, तो किस एंगल के इक्वल होगा। तो आप हम आपको ये सिखाएंगे। देखो, आप बहुत ध्यान से देखें इसे। अगर हम आपसे बात करते हैं कि अगर आप इन दोनों साइड का रिलेशन ले लेते हैं, आप इन दोनों साइड को ले लेते हैं, आप लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण का रेशियो लेते हैं, कर्ण का अनुपात लेते हैं। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप क्या ले रहे हैं, अगर हम शॉर्ट में लिख लें, देखो ऐसे लिखेंगे लंब और कर्ण। देखो ये क्या है, एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। यानी कि अगर हम आपसे बात करते हैं लंब क्या है सर, तो लंब है यहाँ पे ए बी, या आप ऐसे कह सकते हैं आप ए बी और ए सी का आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी और ए सी। हम बाद में लिखेंगे लंब और कर्ण, ये आपको अच्छे से समझ में जाएगा। देखो, हमने ये दो चीज ली है, ए बी और ए सी। ए बी वाली साइड है और ए सी ये वाली साइड है। तो अगर हम इस दो साइडों का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, जिसे बटे में लिखते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे रेशियो। तो अगर हम ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं, वो किसके इक्वल होगा, तो वो होता है बेटा एक साइन के इक्वल। किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल। तो हम कह सकते हैं सर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। तो देखो ये क्या है, एंगल, और ये क्या है, भुजा। तो ये किस किसके बीच का रिलेशन है, भुजा और कोण के बीच का संबंध। किसके बीच का रिलेशन है, भुजा और कोण के बीच का रिलेशन। तो हमने क्या लिया,
हमने एक तो ए बी लिया और एक ए सी लिया, तो हमने ए बी और ए सी का अनुपात लिया, तो वो किसके इक्वल हुआ? साइन के इक्वल। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ए बी क्या है? ए बी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। और ए सी क्या है सर? हाइपोटेनियस। ए सी क्या है? हाइपोटेनियस। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब और हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं कर्ण। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने क्या लिया? देखो यहाँ पे हमने जो बात करी वो बात करी, अगर हम ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं, ए बी और ए सी का अनुपात लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा? तो वो होता है साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है? साइन के इक्वल होता है। एंगल आप क्या है यहाँ पे? थीटा। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे वाई भी आ सकता है, साइन वाई भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे हम आपसे बात करें कि एंगल यहाँ पे 20 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है, 23 डिग्री हो सकता है, यानी कि तो इस तरीके से एंगल चेंज हो सकता है। अगर हम इसी तरीके से आपके ले लेते हैं, देखो BC और AC का रेशियो, जैसे पहले हमने क्या लिया था? AB और AC का रेशियो, यानी कि हमने AB अनुपात AC लिया था। अब का हम क्या लेंगे? BC अनुपात AC ले लेंगे। क्या लेंगे? BC अनुपात AC। तो ये किसके इक्वल होगा सर? तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, तो अगर हम BC अपॉन AC ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? तो आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आप BC और AC का अनुपात लेते हैं, BC और AC का रेशियो लेते हैं, तो वो होता है कोस के इक्वल। किसके इक्वल होता है? कोस के इक्वल, जिसे हम कहते हैं कोस थीटा। आप क्या कहते हैं? कोस थीटा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे BC अपॉन AC, यानी कि जो BC है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? BC क्या है यहाँ पे? आधार। क्या है? बेस। BC क्या है यहाँ पे? बेस। BC क्या है? बेस। क्या है? बेस। और AC क्या है सर यहाँ पे? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनिस। क्या है? हाइपोटेनिस। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है आधार और ये है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछ लें कि आप ये बताइए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। या आप ऐसे कह सकते हैं सर लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है। साइन किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के इक्वल। अगर हम आपसे बात करते हैं कोस थीटा की, तो आप कहेंगे सर कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस। या आप ऐसे कह सकते हैं सर आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है। आधार और कर्ण का अनुपात को ही क्या कहते हैं? साइन। आधार और कर्ण का रेशियो किसके इक्वल होता है? कोस के इक्वल। बेस ऑफ और हाइपोटेनस का रेशियो कोस के इक्वल होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर हम सर आपसे बात करें, अगर हम ए बी अपॉन बी सी का रेशियो ले लेते हैं, अगर हम किसका रेशियो ले लें? ए बी अपॉन ए सी। अगर हम आपसे बात करें, आप कहेंगे सर आपने पहले इसका रेशियो लिया, इसका रेशियो लिया, फिर इसका रेशियो लिया, फिर इसका रेशियो लिया, तो सर हम इसका भी तो ले सकते हैं ए बी और बी सी का। बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम ए बी और बी सी का रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे किसका रेशियो ले लिया हमने? ए बी और बी सी का रेशियो। तो ये किसके इक्वल होगा सर? क्या ये भी किसी के इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम ए बी और बी सी का रेशियो ले लें, अनुपात ले लें, रेशियो को हम बोलते हैं अनुपात। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बार बार हम इस वर्ड का यूज करेंगे तो आपको कोई डाउट ना हो। रेशियो को हम क्या बोलेंगे? अनुपात। रेशियो को हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा, रेशियो को बोलते हैं अनुपात। तो अगर हम, आपने कहा सर अगर हम ए बी और BC का रेशियो ले लें, किस किस का? AB और BC का रेशियो लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा सर? तो ये होता है tan के इक्वल। किसके इक्वल होता है? tan के इक्वल। किसके इक्वल होता है वो होता है tan के इक्वल। अगर हम सर बात करते हैं AB काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो AB क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो इसे लंब को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर AB किसके इक्वल है यहाँ पे? अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ए बी को बोलते हैं हम यहाँ पे परपेंडिकुलर और BC को बोलेंगे बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है किसके इक्वल? वो होता है tan के इक्वल। किसके इक्वल होता है? tan के इक्वल। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो P4 है यहाँ पे परपेंडिकुलर, आपको लिख लेते हैं यहाँ पे P4 क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर। H है हाइपोटेनस और B4
बेस। तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना होगा, P फॉर परपेंडिकुलर और H है हाइपोटेनियस और B है बेस, B है यहाँ पे बेस। अगर हम आपसे बात करते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे सर, हिंदी में अगर बात करें तो K क्या है सर, K है कर्ण, K क्या है कर्ण, L क्या है सर, वो है लंब, और A क्या है सर, वो है आधार, A क्या है आधार। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर हम सर ए बी अपॉन बी सी का रेशियो लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा tan के। अगर हम आपसे बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, तो वो होता है सर tan के इक्वल। किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल। किसके इक्वल होता है वो, tan के इक्वल। और हिंदी में हम इसे कहेंगे लंब बटे आधार। क्या कहेंगे, L फॉर लंब और A फॉर आधार। तो किसके इक्वल हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो हमने तीन चीजें देखी अभी तक। हमने देखा साइन, तो साइन क्या होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो के इक्वल होता है। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो लेते हैं तो वो साइन के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, वो साइन के इक्वल होता है। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो लेते हैं वो साइन के इक्वल होता है। और ये आपसे कहें हम साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। या आप ऐसे कह सकते हैं लंब बटे कर्ण। किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण के इक्वल। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं कोस थीटा किसके इक्वल होता है सर, तो आप कहेंगे कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। या हम बेस और हाइपोटेनस का रेशियो ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कोस के इक्वल। किसके इक्वल होगा, कोस के इक्वल। और जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये साइन थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हम आपसे बात करते हैं कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो कोस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का अनुपात होता है, रेशियो होता है। यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, आधार और कर्ण का रेशियो होता है। आधार और कर्ण के अनुपात को क्या कहते हैं, कोस थीटा के इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो tan जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, यानी कि लंब बटे आधार के इक्वल होता है। अगर हम आपसे बात करें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होगा, तो tan के इक्वल होगा सर। अगर हम आपसे बात करते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जिसे हम कहते हैं हिंदी में लंब बटे आधार। तो हम आपसे कहें tan थीटा किसके इक्वल होगा, तो होता है सर लंब बटे आधार के इक्वल। किसके इक्वल होता है, लंब बटे आधार के इक्वल। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारे त्रिकोणमिति रेशियो जो होते हैं वो 6 होते हैं। 3 अभी तक हमने देखा है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर, अगर आपने देखो सर एक बार आपने ए बी और ए सी का रेशियो लिया, फिर आपने बी सी और ए सी का रेशियो लिया, फिर आपने ए बी और बी सी का रेशियो लिया। क्या हम सर ऐसे भी कर सकते हैं, हम इनका उल्टा भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। उल्टा अगर हम इसका करते हैं, देखो अगर हम बी सी अपॉन ए बी कर दें तो फिर क्या होगा, या हम ए सी अपॉन बी सी कर दें सर फिर क्या होगा, या हम ए सी अपॉन ए बी कर दें तो फिर क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अगर हम बी सी और ए बी, अगर स्टैंड हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देगा आप, बी सी और ए बी कर दें, बी सी ऊपर ले जाए ए सी नीचे, ए बी नीचे ले आए, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये होता है कोट के इक्वल। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं बी सी अपॉन ए बी, हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आप यहाँ पे भी उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे भी क्या कर देंगे आप, उल्टा कर देंगे। अगर आपने यहाँ से उल्टा किया है यानी कि इसका रेसिप्रोकल किया है, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पे करा है तो आप यहाँ पे कर दीजिए, तो आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये किसके इक्वल होता है सर, ये होता है कोट थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखा यहाँ पे कि सर आपने tan को रेसिप्रोकल क्या है, आपने क्या करा है tan का, आपने क्या करा है tan का रेसिप्रोकल करा है। क्या करा है, रेसिप्रोकल। तो हमें क्या मिला है सर, कोट थीटा मिला है। और कोट थीटा क्या होगा सर, BC अपॉन AB। या आप ऐसे कह सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होता है वो कोट थीटा के इक्वल होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं आधार और लंब के अनुपात को हम कोट थीटा के इक्वल मानते हैं। किसके इक्वल मानते हैं, आधार और लंब का रेशियो कोट थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कोट थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे कोट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो किसके इक्वल होता है, आधार बटे लंब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, आधार और लंब के इक्वल। ये एक चीज और कह सकते हैं सर कि जो कोट
टेन थीटा होता है वो कोट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो इसी चीज से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, ये आपको आगे बताएंगे कि अगर सर ये रेसिप्रोकल है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन जो है वो क्या है सर, वो रेसिप्रोकल है किसके? कोट थीटा के। हमने यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का रेसिप्रोकल कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन चीजों को उल्टा किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया, उल्टा करा, बी सी ऊपर ले गए, ए बी नीचे लिया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बी ऊपर चला गया, पी नीचे आएगा। पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात करते हैं टेन थीटा कोट थीटा, ये हम आपको आगे बताएंगे, अभी इन्हें कर लेते हैं क्लियर। तो कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो, कोट थीटा के इक्वल होता है। या कोट थीटा अगर हम आपसे बात करें आधार बटे लंब, तो अभी तक हमने देखो क्या देखा, क्या आपसे अगर हम पूछे सर साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा जो होता है, हम आपको लास्ट में इसके ट्रिक भी बताएंगे, आप केवल अभी बेसिक समझे फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर हम हिंदी की बात करते हैं सर, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है। फिर आपने देखा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। अगर हम आपसे बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा? लंब बटे आधार के इक्वल। फिर हमने देखा कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप डायरेक्ट कैसे कह सकते हैं? कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। तो स्टैंड आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक की, तो अब हम देखेंगे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा यहां तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो आगे की अगर हम बात करें आपसे, तो देखो इसे रफ कर देते हैं। देखो आप केवल ये तीन चीजें याद रखें, साइन, कोस और टेन, और यहीं से आप सब चीज ला सकते हैं। आप ट्रायंगल से भी ला सकते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे आप कैसे ला सकते हैं। देखो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने साइन के बारे में देखा कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, या लंब बटे कर्ण के इक्वल होता है। कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है, आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है। टेन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, लंब बटे आधार के इक्वल होता है। कोट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है, आधार बटे लंब के इक्वल होता है। तो आपने बताया सर कि जो टेन है वो कोट का उल्टा होगा। हमने क्या करा कि हमने इस चीज को रेसिप्रोकल करा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो किसके इक्वल होगा सर? तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो यहाँ पे कोस थीटा की, तो कोस थीटा को हम लेते हैं, हम किसको लेते हैं? कोस थीटा को लेते हैं। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ पे सर आपने बीसी अपॉन एसी का जो रेशियो लिया वो कोस थीटा का इक्वल हुआ। अगर हम सर एसी अपॉन बेसी का रेशियो लेते हैं तो फिर किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अभी आपने देखा यहाँ पे कि हमने जब बीसी अपॉन एसी का रेशियो लिया था, अनुपात लिया था, तो वो किसके इक्वल होता? कोस थीटा के इक्वल होता। अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करें देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था? ए था, और यहाँ पे क्या था? बी था, और यहाँ पे सी था, और यहाँ पे क्या था? थीटा, और यहाँ पे 90 डिग्री था। यहाँ पे क्या था? 90 डिग्री। ये साइड कर्ण थी, ये क्या थी? लंब थी, और ये आधार थी। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो ये इसे लेते हैं, अगर हम सर एसी को ऊपर ले जाएं और बीसी को नीचे ले आए तो फिर क्या होगा? देखो तो अगर हम बात करते हैं कि सर एसी अपॉन, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एसी अपॉन बीसी किसके इक्वल होता है? हमने यहाँ पे क्या करा? हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। हमने क्या करा? इसका रेसिप्रोकल करा। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? रेसिप्रोकल को हम डायरेक्ट आर लिख देंगे। क्या कर देंगे? आर लिख दीजिए, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल।
तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, AC अपॉन BC का अगर आप रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है सेक थीटा के। किसके इक्वल होता है, वो होता है सेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल, सेक थीटा के इक्वल। तो हम कह सकते हैं AC अपॉन BC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सेक थीटा के इक्वल। अब सर AC को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, AC क्या है यहाँ पे, कर्ण। क्या है यहाँ पे, कर्ण। AC को क्या बोल रहे हैं हम, कर्ण। और BC को क्या बोल रहे हैं, आधार। अगर आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें तो कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनिस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनिस। और आधार को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण के इक्वल, या बेस अपॉन हाइपोटेनिस के इक्वल। या हम ऐसे कह सकते हैं जो कोस का जो सेक है वो रेसिप्रोकल होता है। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो AC अपॉन BC का अगर हमने अनुपात लिया तो वो किसके इक्वल हुआ, वो सेक थीटा के इक्वल होगा। वो इसे हम कह सकते हैं कर्ण बटे आधार के इक्वल, या हाइपोटेनिस अपॉन बेस के इक्वल। किसके इक्वल हुआ, हाइपोटेनिस अपॉन बेस के इक्वल। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर कि जो देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा tan जो है वो कोट का रेसिप्रोकल है, कोस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे सेक किसके इक्वल आया, सेक थीटा आया कर्ण बटे आधार के इक्वल। किसके इक्वल आया, कर्ण बटे आधार के इक्वल। हाइपोटेनस अपॉन बेस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो साइन थीटा AP अपॉन AC, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। कोस थीटा BC अपॉन AC, या B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, या समझ सकते हैं आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार। ये आपसे हमारा वादा है कि आपको सिखा के ही मानेंगे। देखो कंप्लीट आपको यहाँ क्लास में याद करा देंगे। कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, इस तरीके से। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, या हाइपोटेनस अपॉन बेस। आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम बात करते हैं सर कि अगर हमने बात करी कि टेन का भी रेसिप्रोकल कोट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, क्या साइन का भी कोई रेसिप्रोकल होता है, बिल्कुल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि साइन की अगर हम बात करें तो आप इसे यहाँ पे ले लीजिए। देखो इसे हम यहाँ लेते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। अब देखो ये किसके इक्वल है, AC अपॉन AB अपॉन AC के। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, आपने यहाँ पे AC लिख दिया और यहाँ पे AB लिख दिया। तो आपने इसका उल्टा कर दिया, आपने क्या करा, AC अपॉन AB ले लिया। तो यहाँ पे सर ये किसके इक्वल होगा, ये होता है कोसेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल। तो अगर हम आपसे बात करते हैं AC क्या है सर, AC जो है वो क्या है, हाइपोटेनस। क्या है, हाइपोटेनस। और AB क्या है सर, AB क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं हाइपोटेनस को हम बोलते हैं हिंदी में लंब, यानी कि कर्ण, सॉरी यहाँ पे। और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो हमारे पास क्या आया, देखो फाइनली हमारे पास क्या आया कि जो कोसेक थीटा है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल। किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल, या कर्ण बटे लंब के इक्वल। क्या होता है, कर्ण बटे लंब के इक्वल। लास्ट में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, आप बहुत ध्यान समझे। तो कोसेक थीटा क्या होता है, AC अपॉन AB, हाइपोटेनस अपॉन बेस के इक्वल होता है, या कर्ण बटे लंब के इक्वल होता है। तो कोट थीटा BC अपॉन AB, B अपॉन B, या L अपॉन L। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, देखो हमने देखा सर साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक का उल्टा है। कोस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, कोस इसका उल्टा है। और टेन जो है वो कोट का उल्टा है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ आई कि साइन जो होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, और टेन जो होता है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम टेन को याद कर लेते हैं तो हमारे कोट याद हो जाएगा, अगर हम सेक को याद कर लेते हैं तो हमारे कोस याद हो जाएगा, अगर हम साइन को याद कर लेते हैं तो हमारे कोसेक याद हो जाएगा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हम याद करा देते हैं। देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो सर इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आपको 2 सेकंड में याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने ट्रिक के पास, जैसे आपको ट्रिक से कैसे याद करना है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे।
तो स्टूडेंट आपने ये नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे अपने ट्रिक की। ट्रिक से कैसे याद करें, ट्रिक से आप कैसे याद करें। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को क्या करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। अगर हम आपसे बात करते हैं इसके ट्रिक की, तो ट्रिक कैसे याद करेंगे हम, ट्रिक के तरफ चलते हैं। देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं, इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे आप। तो ट्रिक के लिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं इसके ट्रिक, तो हिंदी मीडियम वाले के बच्चों के लिए हम अलग बताएंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग बताएंगे। तो आप दोनों तरीके से समझेंगे इसे। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो ट्रिक की, तो ट्रिक के लिए आप ये याद रखें। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये याद रखें, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, पी बी पी, एच एच बी, एच एच बी। आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या याद रखेंगे, इसे सही से लिख लेते हैं। देखो पी बी पी, एच एच बी। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, लाल बटे काका, और इसे पी बी बी एच एच बी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो आप कैसे याद रखेंगे, देखो ये जो है, ये जो रेशियो है, अभी देखो हमने क्या देखा था, यहीं से हम चीजें लाए थे। अगर हमने इन दोनों का रेशियो लिया था, देखो इन्हें अच्छे से लिख लेते हैं, तभी आपको क्लियर होएगा अच्छे से। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम आपको क्लियर कराएंगे बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, पी बी पी, एच एच बी, इस तरीके से यहाँ पे पी बी बी एच एच बी। तो आपने क्या देखा था अभी सर आपने बताया था अगर हम लंब और कण का रेशियो लेते हैं, फिर हमने आधार और कण का रेशियो लिया था, फिर हमने लंब और आधार का रेशियो लिया था। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस को, ये टेन को। अब आप जानते हैं इधर से आपको चलना है ऐसे, ये कोट को, ये सेक को और ये कोसेक को। अगर हम बात करते हैं इसकी इसी तरीके से, तो इसी तरीके से यहाँ पे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो इस तरीके से हम आप डायरेक्ट इसे नेक्स्ट क्लास में याद कर आए और आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप सेकंडों में कैसे याद करें। आपको 2 सेकंड में याद करा देंगे कि कैसे ट्रिक से याद करें, क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे सोल्व करें। तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास में ये लर्न करना है। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो लाल बटे काका, पीबीबी एचएचपी, इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे याद कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कैसे आती हैं चीजें, कहां से आई हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में।